जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, चैंगमिंग दूसरे वर्ल्ड में आ चुका था जहां पर स्पिरिचुअल पावर एग्जिस्ट करती थी और वहां पर उसे सीक्रेट ट्रेजर ड्रैगन सील मिलती है जिसकी मदद से वो काफी पावरफुल बन चुका था। इतना कि वो कुछ समय के लिए एक सेक्ट को पूरी तरह से तबाह कर दिया था। इसके साथ ही साथ उसे ये भी पता चला कि उसके सेक्ट के अंदर जितने भी लोग हैं वो सभी जासूस है। इस वजह से तो वो हैरान हो चुका था और एपिसोड के आखिरी में हमने देखा था कि उसने अपने लिए एक मेड भी हायर किया था। इसीलिए सिस्टम उसकी कल्टीवेशन को अपडेट करके उसे स्किल देती है और इस स्किल का इस्तेमाल इस एपिसोड के अंदर चैंगमिंग करेगा। तो अब आगे इस पार्ट के शुरुआत में चैंगमिंग अपने मन में कहता है कि मुझे इस मिशन को कंप्लीट करने के बाद सिर्फ इतनी ही पावर मिला, सच में तुम्हारी सिस्टम एक नंबर की घटिया है। ये सुनने के साथ ही उसके सर्वेंट वहाँ पर आ चुकी थी। इसके साथ ही उससे कहती है तुम मेरी सिस्टम को ऐसे नहीं कह सकते, तुमने फिलहाल के लिए छोटा सा मिशन कंप्लीट किया जिस वजह से तुम्हें इतनी ही पावर दी गई है। अगर तुम हाई मिशन को कंप्लीट करते हो तो तुम्हें उसी हिसाब से पावर भी दी जाएगी, इसीलिए तुम अपना मुंह बंद रखो। और वैसे भी मैं इस सिस्टम को कंट्रोल नहीं करती, मैं एक सुपरवाइजर हूँ। ये बात सुनने के साथ ही चैंगमिंग अपने मन में कहता है कोई बात नहीं, एक बार समय आने दो, फिर मैं इसे पूरी तरह से अपना बना लूंगा, यानी कि सिस्टम को अपने खुद हिसाब से कंट्रोल करूंगा। उसके बाद देखता हूँ कि मेरी पावर कैसी नहीं बढ़ती है। ये सुनने के साथ वो तो काफी गुस्से में आ चुकी थी। इसके साथ ही वो चैंगमिंग से कहती है कि आखिर तुम्हारा कहने का मतलब क्या है। इससे पहले चैंगमिंग कुछ कहता है उससे पहले बाहर से आवाज आती है। वो कहता है कि मास्टर मैंने आपके लिए पूरी मेर को प्रिपेयर कर लिया है, तो आप बाहर आकर देखें आखिर आपको कौन सी मेट पसंद आती है। ये सुनने के साथ ही चैंगमिंग भी ऐसे ही करता है, वो भी बाहर आ चुका था। उसके बाहर आने के साथ ही वो व्यक्ति कहता है जाओ और अपने मास्टर को हेलो कहो। जैसे उसकी बात उसकी कानों में पड़ती है तो वो भी ऐसी करती है। इसके साथ ही वो पूरी तरह से ऐसा लग रहा था कि उसे किसी ने कंट्रोल किया है और वो सभी लड़की अलग अलग स्टाइल से उसे हेलो कहती है। उन सभी का ऐसा बर्ताव देखकर चैंगमिंग उन सभी की स्कैनिंग करता है जहाँ पर उसे पता चलता है कि ये सभी तो जासूस है। और तभी वहाँ पर क्यान आते हुए उससे बताती है कि लगता है कि ये तुम्हारा गार्ड भी उनसे भी जासूस से मिला हुआ है। ये सुनने के बाद चैंगमिंग उससे कहता है कि बहुत अच्छा, तुमने काफी अच्छा काम किया, इसलिए मैं तुम्हें रिवॉर्ड देना चाहता हूँ। ये कहने के साथ ही उसने अपने गोस्ट हैंड टेक्निक का इस्तेमाल किया और जैसे उसने अपनी गोस्ट हैंड टेक्निक का इस्तेमाल किया उसी समय सब कुछ स्टॉप सा हो गया था और 1 सेकंड से भी कम समय के अंदर ही उसने उसकी हड्डी को निकाल लिया था और उसके शोल्डर की हड्डी को निकाल कर उसी के हाथ में डाल देता है। ये देखने के बाद तो काफी खुश हो चुका था, लेकिन जब उसकी नजर उसकी हड्डी पर जाती है तो उसे समझ में नहीं आता आखिर ये किसकी हड्डी है। लेकिन अगले ही पल उसके शोल्डर में काफी तेज से पेन होने लगती है जिस वजह से उसे समझ में आ चुका था कि ये तो उसी की हड्डी है और दर्द के मारे उसके मुंह से चीख निकलने लगती है। दूसरी तरफ हम चैंगमिंग को देखते हैं जो कि उससे कहता है कि अगली बार तुम मुझे धोखा देने की कोशिश मत करना, नहीं तो आज सिर्फ मैंने तुम्हारी हड्डी निकाली है, अगली बार मैं तुम्हारे शरीर से हार्ड ना निकाल लूं। दूसरी तरफ लिंगर जो कि दरवाजे से ये सभी चीज देख रही थी, वो दरवाजा बंद करते हुए अपने मन में कहती है ये तो काफी पुरानी टेक्निक है, लगता है मेरे मास्टर सचमुच काफी पावरफुल हैं। इधर चैंगमिंग उन लड़कियों को देखता है जो कि स्टैचू की तरह जमी हुई थी। वो उनके फेस को अपनी तरफ अकड़ते हुए कहता है कि तुम सभी यहाँ से दफा हो जाओ, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम सभी को जान से मार दूंगा। और अगले सीन में वही सब ऑर्डिनेट उसी एल्डर के पास आ चुका था। इसके साथ ही वो सब कुछ बता देता है। अब उसकी पूरी बात सुनने के बाद तो वो एल्डर हैरान होते हुए कहता है ये तो मैं अपनी टेक्निक से भी नहीं कर सकता, आखिर ये चैंगमिंग के हाथों क्या लग चुकी है जिस वजह से वो इतना पावरफुल बन चुका है। और तभी वहाँ पर एल्डर लेडी जाओ भी आ चुकी थी। जाओ को देखने के साथ ही उसके पास जाता है। इसके साथ वो कहता है मास्टर जाओ प्लीज मेरी हैंड को पूरी तरह से रिकवर कर दीजिए, उस चैंगमिंग के बच्चे ने मेरे हैंड की हड्डी को तोड़ दिया है। उसकी बात सुनने के साथ ही मास्टर जाओ उसकी हैंड को पकड़ती है। इसके साथ ही वो सही से स्कैनिंग करती है और कहती है कि वो सचमुच चैंगमिंग के बच्चा काफी पावरफुल बन चुका है, उसने बिना तुम्हें तकलीफ पहुंचाए तुम्हारे अंदर से बोन्स निकाल लिया, सचमुच ये काफी हैरान कर देने वाली बात है। ये कहते हुए उसके मन में कुछ चल रहा था जिसके बाद वो उसके पूरे शरीर को ठीक कर देती है, यानी कि उसके दर्द को खत्म कर देती है। ये देखकर तो वो सब ऑर्डिनेट भी काफी खुश हो चुका था। इसके साथ ही वो मास्टर जाओ से कहता है मास्टर जाओ आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे पूरी तरह से ठीक कर दिया, अगर इन फ्यूचर में आपकी कोई मदद कर पाऊँ तो आप मुझे जरूर बुलाइएगा। ये सुनने के साथ ही मास्टर जाओ के चेहरे पे स्माइल आ चुकी थी। इसके साथ ही वो कहती है कि कोई बात नहीं, तुम मुझे अभी मत कर सकते हो। इससे पहले उससे कुछ सवाल करता है, उससे पहले मास्टर जाओ ने उसे ऊपर उठा लिया था। इसके साथ ही उसकी गर्दन को मरोड़ देती है और उसके बाद वो अपने मन में कहती है अब तुम हमारे किसी भी काम के नहीं हो, क्योंकि मास्टर चैंगमिंग को सब कुछ तुम्हारे बारे में पता चल चुका है। अगर उसने तुम पर किसी और टेक्निक का इस्तेमाल किया तो तुम हमारे बारे में सब कुछ बक दोगे और इस तरह से हमारा सारा प्लान खत्म हो जाएगा और फिर उस समय तो हम भी मारे जाएंगे, इसलिए तुम्हारा मर जाना ही ठीक रहेगा। दूसरी तरफ वो लीडर ये देखने के साथ ही हैरान हो चुका था। इसके साथ ही वो जाओमी से सवाल करता है जाओमी आखिर तुम क्या कर रही हो।
अगर किसी व्यक्ति ने तुम्हें ऐसा करते देख लिया तो हम काफी बड़े ट्रबल में फंस सकते हैं। इस बात को सुनने के साथ ही उसके चेहरे पे स्माइल आ चुकी थी। इसके साथ ही वो कहती है कोई बात नहीं, मैं तो सिर्फ अपने नए लीडर के लिए एक गिफ्ट तैयार कर रही थी ताकि हम उनकी नजरों में लॉयल बन सके और उसके बाद मौका मिलने के साथ ही हम उस सीक्रेट ट्रेजर को उससे छीन लेंगे। लेकिन तभी उसने किसी चीज को सेंस किया जिस वजह से उसे पता चलता है कि ऊपर कोई है जो कि उनकी बातें सुन रहा है। इसलिए ऊपर के छत को तोड़ते हुए कहती है आखिर तुम कौन हो जो कि हमारी बातें को सुन रहा है। हम देखते हैं ये और कोई नहीं बल्कि लिंगर थी। वो हंसते हुए कहती है मुझे माफ करना, लेकिन मैंने तुम्हारे मिशन के बारे में पूरी तरह से सुन लिया है कि पिछले 7 साल से तुम किसी और के लिए इस सेक्ट के अंदर जासूसी कर रही हो। बट मुझे इसके बारे में जानकारी हो चुकी है जिस वजह से मैं इसके बारे में मैं मास्टर को बता दूंगी। ये सुनने के बाद जाओमी उसकी तरफ बढ़ते हुए कहती है तुम बताओगी तब तो यहाँ से जब जाओगी, लेकिन क्या हुआ कि तुम यहाँ से निकल ही ना पाओ। ये कहने के साथ ही उसकी ओर बढ़ने लगती है ताकि उसे खत्म कर सके। ये देखने के बाद लिंगर भी समझ चुकी थी कि वो इससे हराए बिना यहाँ से नहीं जा सकती, इसलिए उसके पीछे आ जाती है ताकि उसे खत्म कर सके, यानी कि घायल करके यहाँ से भाग सके। दूसरी तरफ हम जाओमी को देखते हैं जो कि अपनी टेक्निक को इस्तेमाल करती है और इस टेक्निक का था स्कॉर्पियन किंग वाइप। वो अपनी इस टेक्निक की मदद से उस पर अटैक करती है, लेकिन हम देखते हैं यह अटैक इतना पावरफुल था कि उस जासूस का घर पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। ये देखने के बाद तो वो जासूस खुद हैरान हो चुका था। इसके साथ ही वो जाओ में इसे शिकायत करते हुए उससे कहता है क्या तुम पागल हो चुकी हो, तुम मेरे घर को नष्ट क्यों कर रही हो। ये कहने के साथ ही वो काफी इमोशनल हो गया था। इसके साथ ही वो रोते हुए कहता है तुम दोनों लड़ाई के चक्कर में मेरे घर को क्यों बर्बाद कर रहे हो। दूसरी तरफ लिंगर उसके निशाने को देखने के साथ ही उसका मजाक उड़ाते हुए उससे कहती है कि तुम्हारा निशाना तुम्हारी तरफ बेकार है। इसके साथ ही मैं तुम्हारा हेयर क्लिप भी लेके आ चुकी हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हें इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। लेकिन जैसे उसने अपने शब्द पूरे किए थे उसी समय हम देखते हैं हेयर क्लिप के अंदर एक पॉइजनस गैस निकलने लग गया था जिस वजह से वो बेहोश हो गई थी। ये चीज देखने के बाद जाओ में कहती है कि तुम्हें किसी भी जासूस को इतनी हल्के में नहीं लेना चाहिए, यहाँ तक कि उसके चीजों को तो बिल्कुल भी नहीं। और तुम्हारी इस बेवकूफी की वजह से तुम्हारी बॉडी पूरी तरह से पैरालाइज हो चुकी है कुछ समय के लिए, और इस कुछ समय के अंदर ही मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। ये कहते हुए उसकी तरफ बढ़ती है। इसके साथ ही उससे सवाल करती है आखिर तुम्हारा मास्टर कौन है, जिस पर हम लिंगर को देखते हैं जिसे तो काफी गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर भी वो चाहकर भी अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रही थी। लेकिन फिर भी वो कहती है कि मेरा मास्टर चैंगमिंग है, और जैसे चैंगमिंग मास्टर को इसके बारे में खबर मिलेगी तो वो तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, और मैं उसकी मेड हूँ। ये कहने के साथ ही वो बेहोश हो गई थी। दूसरी तरफ जाओ में ये सुनने के साथ ही हैरान होते हुए कहती है मेड। फिर वो उससे कहती है कोई बात नहीं, चैंगमिंग जब तुम्हें ढूंढने के लिए अपनी पावर का इस्तेमाल करेगा तब मुझे इससे पता चल जाएगा आखिर उसके पास कितनी पावर है। और फिर अगले सीन में हम चैंगमिंग को देखते हैं जिससे अगला मिशन दिया जाता है। इसके साथ ही उससे कहा जाता है कि तुम्हें जाओ में के बारे में पता लगाना है आखिर वो कौन है, और इसके साथ ही उसकी आइडेंटिटी क्या है। ये मिशन सुनने के साथ ही चैंगमिंग कहता है कौन सा बेकार से मिशन है, तुम मुझे कोई अच्छा से मिशन दो। ये सुनने के साथ ही कियान उससे कहती है अगर मास्टर इस मिशन को चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन ये टास्क पिछले टास्क से भी ज्यादा वाहियात था। जिस वजह से चैंगमिंग कहता है ठीक है मैं इसी टास्क को कंप्लीट कर लूंगा। उसकी इतना कहने के साथ ही हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं गुफा के अंदर दो लोगों को जो कि एक ताबूत को खोलने की कोशिश कर रहे थे। इसके साथ ही उसकी बातों से हमें पता चलता है कि इसके अंदर काफी सारे रेयर ट्रेजर भी रखे हुए हैं, और ये दोनों इस ट्रेजर को लेने के लिए आए हुए थे। जब वो काफी मुश्किल से इस कॉफिन को खोलते हैं तो वो देखते हैं कि इसके अंदर तो एक इमोर्टल की बॉडी रखी हुई है, और वो इमोर्टल लेडी दिखने में काफी खूबसूरत थी। इसके साथ ही पहला वाला व्यक्ति उसे देखने के साथ ही वो तो काफी खुश हो चुका था। इसके साथ ही आसपास की चीजों को देखते हुए कहता है कि ये चीज सचमुच ये लेडी काफी अमीर थी, और इस लेडी की वजह से आज हमें इतना सब कुछ मिला है, जिस वजह से मुझे लगता है कि हमें इस लेडी के धन्यवाद कहना चाहिए। ये कहने के साथ ही उसे टच करने लग गया था, और फिर उसकी बॉडी को टच करते हुए वो कहता है कि ये लेडी सचमुच काफी रिच है, और इसके साथ ही मरने के इतने हजारों सालों के बाद भी काफी खूबसूरत है, इसलिए मुझे लगता है कि हमें इसका धन्यवाद कहना चाहिए। ये कहने के साथ ही उसकी बॉडी की ओर बढ़ने लग गया था, लेकिन तभी वो अचानक से इमोर्टल लेडी ने अपनी आंखें खोल ली, और हम देखते हैं कि उस इमोर्टल लेडी की आंखें ग्लो कर रही थी, और अगले ही पल उसकी बॉडी अंदर चली जाती है। ये देखने के बाद तो दूसरा व्यक्ति काफी घबरा चुका था। इससे पहले वो व्यक्ति अपने साथी को बचाने के लिए आगे बढ़ता, उससे पहले उस कॉफिन का दरवाजा बंद हो चुका था, और उसके साथ ही वो कॉफिन काफी तेज से सेक करने लग गई थी, जिस वजह से वो व्यक्ति तो काफी घबरा जाता है। इसके साथ ही कहता है क्या तुम ठीक हो, और कुछ समय के अंदर वहाँ पर एक एनर्जी ब्लास्ट होता है, जिसके बाद वो देखता है कि उसका पहला वाला व्यक्ति सामने आ चुका है, और हम देखते हैं कि जिस व्यक्ति को अंदर खींच लिया गया था उसके अंदर से आवाज आने लगती है। वो आवाज कहती है कि तुम्हारा सिस्टम अपडेट हो चुका है, यानी कि हमने कुछ समय पहले जिस लेडी को देखा था वो एक सिस्टम थी, और उस सिस्टम ने इसकी बॉडी को पूरी तरह से पोजेस कर लिया है। इसके साथ ही वो उससे गाइड करते हुए उससे कहते हैं कि तुम्हारा मिशन लोड हो रहा है, इसलिए तुम इंतजार करो। इसके साथ ही मैं आपको बताना भूल गया, जब यहाँ पर एनर्जी ब्लास्ट हुआ था तो दूसरा व्यक्ति यहाँ पर मारा जा चुका है, और इसी सीन के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। और आपको क्या लगता है कि आखिर ये सिस्टम अच्छी होगी
होगी या फिर बुरी? क्या ये चैंगमिंग के लिए कोई खतरा पैदा करेगी या फिर नहीं? ये सब मुझे कमेंट करके बताएं।